बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो बिल्कुल है। क्या है इसमें बुरी बात? क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद कुछ हिंदुस्तान में इस्लाम के पैरोकार और ठेकेदार या फिर कहें जिनकी आप भी कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, वो लोग बुरा माने होंगे? क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाल्लाह एक दिन। मजहब का चश्मा लगाकर एमआईएम पार्टी को देख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नाम में सर नहीं, नाम देखिए, नहीं, नाम तो एक पार्टी का नाम जनसंघ भी था, एक पार्टी का नाम अभी शिवसेना है, एक पार्टी का नाम तेलुगु देशम है, एक पार्टी का नाम अकाली दल है, कई पार्टी के नाम है। हम जिस जगह पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं प्रमोद साहब, आपको 40 मिनट इंतजार करना पड़ा यहां पर। क्यों? क्योंकि बाहर आवाम आई हुई थी, जनता हमसे काम करा रही थी। आप देख सकते हैं वहां पर, अगर वहां पर 300 लोग खड़े हुए हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई बहन खड़े हुए हैं। तो काम करना है, सबका काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है और आप सही से जवाब नहीं देते, जो दीगर पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर है, उनसे आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं है तकलीफ। क्यों तकलीफ होगी? आपको नहीं, उनको क्या तकलीफ है? क्योंकि हमने बहुत सारे अरे भाई देखिए, अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं दवा खाऊंगा ना, उनके पेट दर्द तो मैं दवा कहां दूंगा उनको? जिसके पेट में दर्द उसको अजमान, उनको मेरे से तकलीफ है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास उनका इलाज नहीं है। मैं तो उनको बड़े अदब के दायरे में कभी मिले तो उनको सलाम वालेकुम भी बोल देता हूं मैं। वो मुझे कभी बोले वालेकुम सलाम बोल भी देते हैं मुझे, और कभी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पार्टी का काम मुझे करना है, मुझे उनसे क्या करना है? पार्टी का काम मुझसे कर रहे हैं। हाँ, चुनाव के दौरान में अगर आप तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो हम जवाब देंगे। आप झूठ बोलेंगे तो हम सच्चाई को बयान करेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि झूठ और लफाजी और मंतिक के जरिए कुछ बोलेगा तो हम भी बोल सकते, बहुत बोल सकते। सर, आपकी पार्टी कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दखल रखती है। अगर ये देखा जाए कि चुनाव के मामले में आप बहुत सारे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ी है और उसके लिए कोई रोड मैप है? अभी तो हम पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्टी कई प्रदेशों में जाकर इलेक्शन लड़ रही है और भी लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर इलेक्शन लड़े तो जीतने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त तो ये है, ये कोशिश हमारी जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। आप एक सवाल से लगातार जवाब से बच रहे हैं। मैं फिर से आपसे ना, वो बंगाल का पूछेंगे आप। बंगाल अरे लड़ रहे हैं क्या? अरे आदिल हसन साहब से बात होगी, अख्तरुल ईमान साहब से बात होगी, बिहार अध्यक्ष एमएलए हैं। तौसीफ आलम साहब जो सीनियर 4 मरतबा का विधायक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल से सटी भी है। फिर हमारे मुर्शिद आलम साहब जो कि हार्ट के हैं, ये इन सब से, हमारे और भी 2 विधायक हैं, उन सब से बात होगी। बात होके देखेंगे, डिसाइड करेंगे।
मन तो बना ही लिया होगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। अब इतना हर चीज को अगर हर पार्टी के फैसले को मीडिया के सवाल में जवाब दे देंगे तो पार्टी अच्छा, पड़ोस का ही बता दीजिए, तमिलनाडु का ही बता दीजिए। अरे पड़ोस का हो या दूर का हो या करीब का हो, सही वक्त पे बताएंगे आपको। सर, कैबिनेट ने परसों डिसाइड भी किया है, तेलंगाना कैबिनेट ने, कि म्युनिसिपल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। फरवरी तक कराने की बात आ रही है सामने। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर एमआईएम पे आरोप लग रहा है कि रोहिंग्याज की संख्या यहाँ ज्यादा है। इल्जाम कौन लगा रहा, बोलिए आप? कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है कोर्ट में क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 डाले, एक फॉर्म 7 नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने आप लाइए, आप एसआईआर होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है तो आप खुद देख लीजिए। मगर इससे पूरे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? सबक हासिल नहीं करे। इससे पहले किसी ने, उनके नेता ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, देखा सर्जिकल स्ट्राइक निकल गया, टाइम हो गया पूरा वो। तो ये आप इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो जनता देख रही है उसको। सर, आज की एक बड़ी खबर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमान युवा हाथों में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफ की और नितिन नवीन को बनाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे उनके पार्टी का फैसला है, मैं क्या तबसरा करूंगा उस पर? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी पे करते हैं। हाँ, तो करते हैं अटैक। हाँ, अटैक करते हैं। वो उनकी पार्टी ने किसी को बनाया है तो आगे क्या उम्मीद? अरे देखेंगे उनको। अरे आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे। अरे उससे क्या बड़ा इशू है वो? इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो ये है कि एक यूपी में घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। माने अगर सिर्फ मुसलमान समाज ही नमाज पढ़ता है, दूसरा समाज कुछ भी कर ले, फिक्र नहीं है बीजेपी सरकार को। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी